नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली 8.3 का जो एक पार्ट अपने पहले कर चुके हैं। तो दूसरे पार्ट में देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है और एक बात और कह रखी है कि 12% की दर से तो साधारण ब्याज ज्ञात करो उसका, और यदि इसी समय पर और इसी राशि को 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज हो तो दोनों ज्ञात करो, दोनों में अंतर बताओ कि कौन सा कम है ज़्यादा है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए तो सीधा ही होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इसको गुणा कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा में 100 की घात समय कि 12,500 को 112 बटा में 100 गुणा 112 बटा में 100 गुणा 112 बटा में 100 3 बार लिखोगे और इसको हल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, मिश्र धन आएगा, और उस मिश्र धन को इसमें से घटा दोगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ से आ जाएगा साधारण ब्याज। तो इस प्रकार 2-3 क्वेश्चन है इस प्रकार के कि आपको दिया हुआ है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा और इसका साधारण ब्याज कितना होगा, एक ही क्वेश्चन में 2 ज्ञात करनी है। देखो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन जो हैं सारे ही आपके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के सीधे ही हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो आपको इस मेथड से करना है, साधारण ब्याज करना है तो इस मेथड से करना है, और यदि अर्धवार्षिक लिखा है तो उसमें क्या करना होता है, फिर दर को आधा कर देना है, दर को आधा कर देना है और समय को क्या कर देना होता है, अर्धवार्षिक ब्याज में समय को कर देना होता है दुगुना, दर को आधा और समय को क्या कर देना है, दुगुना कर देना है। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एक क्वेश्चन है आपका 10 नंबर पर कि 5% की दर से बढ़ते हैं तो 2003 में एक किसी जगह स्थान की जो जनसंख्या थी 2003 में वो कितनी थी, 54,000 थी, और 2005 में उसकी आप जनसंख्या ज्ञात करो कि 2003 में दे रखी है 54,000 और 2005 में पूछ रखी है कि कितनी होगी उसकी जो जनसंख्या है। तो देखो आपके पास क्या दे रखा है, वृद्धि दे रखी है 5% की दर से। समय कितना हो गया, समय आपके पास 2003 से 2005 में कितने साल हो गया, 2 साल हो गया। दर भी होगी और ये इसको आप मूलधन मान लो, इसको आप मूलधन मान लो। समय दोनों मतलब 2005 और 2003 दोनों में बीच में कितने वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए। मूलधन भी है, समय भी है, दर भी है, तो इससे का आप क्या ज्ञात करोगे, चक्रवृद्धि ब्याज से आप इसका ज्ञात करोगे तो आपकी वो 2005 की जो जनसंख्या होगी वो आएगी। तो 54,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी है 5 बटा में 100 और इसका समय कितना है 2 है, इसका समय कितना है 2 है। तो इस प्रकार आप इसको हल करोगे ना तो वो आपके पास जो मिश्र धन आएगा वो क्या आएगा, 2005 की जनसंख्या आएगी। किसकी जनसंख्या आएगी, 2005 की। इसी प्रकार 2001 की पूछा है तो वो उसका क्या करोगे, 2001 की जनसंख्या भी इसी प्रकार निकालोगे। तो 2003 से 2001, अब 2001 का पूछोगे तो 2003 से पीछे 2001, तो 2003 और 1 में भी कितने का अंतर है, 2 साल का। दर यही है, मूलधन यही है, तो आप 1 निकाल लोगे तो दोनों क्वेश्चन क्या होंगे, उसी प्रकार हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली के आपको जितने भी क्वेश्चन हैं इसी 2 ही सूत्रों पर हैं, एक साधारण ब्याज के सूत्र पर और एक चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र पर। जैसे एक क्वेश्चन अपने देखते हैं क्या दे रखा है, 12वां क्वेश्चन दे रखा है कि 42,000 रुपये में कोई स्कूटर खरीदा है और 8% दर से इसका मूल्यन हो गया है, तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। कितने में खरीदा है स्कूटर, 42,000 में खरीदा है और 8% की दर से वो क्या हो रहा है, अब मूल्यन हो रहा है। तो 1 वर्ष बाद उस स्कूटर का समय मूल्य ज्ञात करना है। तो 1 वर्ष बाद उसका मूल्य जो ज्ञात करोगे वो कैसे ज्ञात करोगे, इसका आप साधारण ब्याज निकालोगे 8 गुणा 1 बटा में 100, इसका कमी हो रही है, घट रहा है, तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 दूनी 16 और 8 चौके 32 और 3360 रुपये है ना वो उसके क्या हो गए, कम हो गए। तो फिर 1 वर्ष बाद जो उसका मूल्य होगा 42,000 में से अपने 3360 रुपये को इस रुपये को घटा दोगे तो आपके पास उसका मूल्य आ जाएगा। इस 8.3 प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन करते समय बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि मूलधन
क्या है और मिश्र धन क्या है। कई बार तो आपसे पूछा होता है कि कितनी राशि का वो उसको भुगतान करना पड़ेगा, तो कितनी राशि का भुगतान की बात आए तो आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। या फिर कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि कितनी एक्स्ट्रा राशि देगा, वो कितनी एक्स्ट्रा या ज़्यादा देगा, ज़्यादा या कम देगा कितनी, उसमें आपको क्या ब्याज ज्ञात करना होगा। और ब्याज कैसे ज्ञात करोगे, मिश्र धन में से उसमें क्या करना होगा, मिश्र धन में से मूलधन को क्या करोगे, कम करोगे तो आपके पास ब्याज। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपसे उसने क्या पूछा है और क्या नहीं। और साधारण ब्याज का सूत्र क्या था, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या था, मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा में 100 की घात कितनी है, समय। मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 की घात कितनी है, समय है। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को 8.3 जो आपकी प्रश्नावली है वो पूरी हुई। धन्यवाद।